हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखो, हम कर रहे थे नाउन्स एंड नंबर्स की सीरीज़ और इस वीडियो में हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो, नाउन्स जो होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जब सिंगुलर होते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है, जब प्लूरल होते हैं तो उनका मीनिंग कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, पहले तो देखो कुछ ऐसे नाउन्स जैसे बॉय, है ना। बॉय का प्लूरल क्या है? बॉयज़। तो इस बॉय का मतलब भी लड़का है और इस बॉय का मतलब, इस बॉयज़ में बॉय का मतलब भी लड़का है। ओके। पर देखो, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पीछे अगर एस और एस लगा दोगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ओके। वो नाउन्स हम करते हैं एक एक करके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है। पहले कुछ इजी वाले करते हैं। देखो, जैसे गुड। गुड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, ही इज़ अ गुड बॉय, है ना। और गुड्स का मीनिंग क्या होता है? सामान, है ना। आई हैव लोट्स ऑफ गुड्स विद मी, राइट। तो मेरे पास बहुत सारा सामान है, तो गुड्स। अगर किसी को अच्छा कहना है तो गुड। ओके। उसी तरह मार्क का मतलब होता है निशान, है ना। कि अगर किसी चीज़ पे कुछ मार्क है तो उसे आप कहोगे, मार्क कहोगे, राइट। हिज ही हैज़ अ मार्क ऑन हिज लेग। ओके। मार्क्स का मतलब क्या होता है? स्कोर्स, है ना। मार्क्स, आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई एग्जाम्स, राइट। फिर है राइट। ठीक है। राइट का मीनिंग क्या होता है? राइट का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट। ओके। फिर आगे इसका मीनिंग तो आपको पता ही है, राइट का मीनिंग करेक्ट। राइट्स का मीनिंग भी आपको पता होगा, अधिकार, राइट। कि राइट का मीनिंग तो होता है करेक्ट। ठीक है। राइट्स का मीनिंग क्या होता है? अधिकार। यू शुड नो योर राइट्स एंड ड्यूटीज वेरी वेल, है ना। ठीक है। तो आपको अपने राइट्स और ड्यूटीज़ आपको अपने पता होने चाहिए। ओके। फिर है बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है बगल में। ही सेड बिसाइड मी। ठीक है, वो मेरे पास आके बैठ गया। ठीक है। बिसाइड्स का मतलब होता है इसको छोड़ के अलावा। बिसाइड्स हरमन एवरीवन वेंट टू द पार्टी। हरमन के अलावा और भी जो लोग गए वो कौन थे? सभी थे। ठीक है। हरमन तो गई ही, पर उसके साथ और भी लोग गए। ठीक है। बिसाइड्स मतलब के अलावा, हरमन के अलावा ये लोग पार्टी में गए। ओके। फिर है आफ्टर। आफ्टर का मतलब आपको पता होगा, बाद में, है ना। आफ्टर्स का मतलब होता है डिज़र्ट। जो खाने के बाद खाते हो मीठा, उसको आफ्टर्स कहते हो। ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और आफ्टर्स का मतलब होता है डेजर्ट, जो खाने के बाद खाया जाता है। मीठे को आफ्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि खाने के बाद खाते हो इसलिए उसको आफ्टर्स कहते हैं। ओके। फिर है ग्रीन। ग्रीन का मतलब वैसे तो आपको पता है कि हरा एक कलर है, ग्रीन। ठीक है। एक और ग्रीन का मतलब है अनुभवहीन। जो बंदा न्यू हो, नोवाइस हो। ठीक है। तो मतलब जो बंदा अनुभवहीन है उसको आप ग्रीन कहोगे। ठीक है। ही इज स्टिल ग्रीन इन दिस बिजनेस। ओके। फिर ग्रीन्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स। यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन्स इन योर डाइट। ओके। तो ग्रीन्स का मतलब है वेजिटेबल, ग्रीन का मतलब है अनुभवहीन या फिर हरा। ठीक है। डिफरेंट सेंसेस में हो सकता है, सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। आई हैव अ ग्रीन शर्ट, तो वहाँ पे ग्रीन हरा है। और ही इज़ स्टिल ग्रीन इन हिज बिजनेस, इसमें ग्रीन का मतलब है नॉइस, न्यू, राइट। आगे चलते हैं। देखो, आगे है वर्ड मैनर। मैनर होता है वे किसी काम को करने का। ठीक है। द वे, द मैनर इन विच यू आर डूइंग दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। तो आपके करने का तरीका सही नहीं है। मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर, राइट। ये मैनर्स का मतलब तो आपको पता होगा, बिहेवियर। ओके। फिर है न्यू। न्यू का मतलब तो पता है, नया। आई बोट अ न्यू फोन। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, जो आप न्यूज़ सुनते हो। ठीक है। न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो। ठीक है। आई रेड दिस न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर। ओके। सो मैंने ये खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी, तो वो
जो मैंने खबर इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, इन्फॉर्मेशन मिली मुझे न्यूज़पेपर से, तो वो क्या हो गया, न्यूज़ हो गया। ओके, फिर है एडवाइस। जब आप किसी को सलाह देते हो तो एडवाइस, एडवाइसेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अगर आपने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे एडवाइसेस, और अगर आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे एडवाइस। ओके, फिर है अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली, ठीक है, और अब्यूसेस का मतलब होता है बुरा व्यवहार। बुरा व्यवहार, ठीक है। तो देखो जो ये है सिंगुलर होते हैं ना, जो वो कम इंटेंस होते हैं, मतलब वो छोटी अमाउंट में होती हैं, और जब उसको ज़्यादा अमाउंट में कर दोगे तो वो एस और एस लगा दोगे तो वो इंटेंस हो जाते हैं। इंटेंस कैसे होते हैं, देखो, अगर तो मैंने, किसी ने कोई गाली दी तो वो क्या आएगा, अब्यूज़ होएगा। गाली अब्यूज़ है, पर पूरा का पूरा बिहेवियर ही गलत होना, पूरा का पूरा बिहेवियर ही बुरा होना, उसको अब्यूसेस कह दोगे, ठीक है। एयर का मतलब होता है हवा, राइट, एयर तो आपको पता है हवा, है ना। फिर आगे हैं ईयर्स। ईयर्स का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। ईयर्स का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। जैसे शी, आई हेट द वे शी पुट्स ऑन ईयर्स। आई हेट द वे शी पुट्स ऑन एयर्स, तो वह जैसे दिखावा करती है वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर है गोल्ड। गोल्ड का मतलब पता है आपको, सोना, ठीक है, पर गोल्ड्स का मतलब क्या होता है, मेडल्स को कहती हैं, ठीक है। जैसे साइना नेहवाल वन मैनी गोल्ड्स फॉर इंडिया, राइट, पीवी सिंधु वन मैनी गोल्ड्स फॉर इंडिया, ठीक है। फिर है कलर। कलर का मतलब होता है रंग। कलर्स का मतलब होता है फ्लैग्स के लिए यूज़ करते हो, फ्लैग के लिए यूज़ करते हो। जैसे देयर आर 3 कलर्स, 4 कलर्स इन इंडियन फ्लैग, राइट। तो कलर होता है रंग। देखो ये सारे जो हैं अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल है ना, पर यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो काउंट कर सकते हो आप। जैसे कि कलर्स को आप काउंट कर सकते हो, गोल्ड्स को आप काउंट कर सकते हो, कलर रंग को आप, एक अगर रंग है जैसे ग्रीन कलर है तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ा कह दिया, थोड़ा है तो वो आधा ग्रीन है, ये इतना है तो ज़्यादा ग्रीन है, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कलर जो है वो अनकाउंटेबल है, कलर्स काउंटेबल है, फ्लैग्स को कहते हैं, फ्लैग को कहते हैं, ठीक है, फ्लैग के केस में यूज़ होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो वाटर। वाटर क्या होता है, पानी, राइट। वाटर्स क्या होता है, सीज और ओशियंस को कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा पानी है तो पानी यूज़ करो, वाटर यूज़ करोगे, पर आप काफ़ी अमाउंट में वाटर हो गया सी में या ओशियन में, तो कहाँ वहाँ क्या यूज़ करोगे आप, वाटर्स। इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर्स ऑन 3 साइड, ओके। तो सी और ओशियन से सराउंडेड है इंडिया तीनों साइड पे, तो आप वाटर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह आगे है सैंड। सैंड का मतलब होता है रेत, ठीक है, पर सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है। तो अगर रेत है आपके पास तो आप कहोगे सैंड, पर अगर जो पूरा का पूरा डेजर्ट है रेत वाला तो आप क्या कहोगे, सैंड्स कहोगे, ठीक है। फिर है वुड। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, ठीक है, पर वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा जंगल है तो आप कहोगे वुड्स, ठीक है। ही रैन इन टू द वुड्स, ठीक है, वो जंगल में भाग गया, ठीक है। फिर है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है। आयरन्स का मतलब होता है चेन्स, हैंडकफ्स भी कह सकते हो आप, हथकड़ियाँ, ठीक है। हैंडकफ्स मतलब हथकड़ियाँ और चेन्स मतलब जंजीरें, ठीक है। चेन्स तो आप समझते हो, ठीक है, वो, ठीक है। ये आयरन्स को आप काउंट कर सकते हो, पर आयरन को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है पेपर। पेपर का मतलब होता है कागज़। पेपर्स का मतलब होता है अगर किसी तरह के पेपर्स हैं, जैसे कि लीगल पेपर्स, ठीक है, डिवोर्स पेपर्स, ठीक है, एलिमनी पेपर्स, ठीक है, तो तरह तरह के पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पे आप पेपर्स यूज़ करोगे, पेपर नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। तो पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ओके। फिर है कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है, एक मेटल है ये, तांबा, ठीक है, पर कॉपर्स का मतलब होता है
कॉइन्स, क्योंकि तांबे के कॉइन्स बनते हैं इसलिए कॉपर्स अगर वर्ड यूज़ किया हुआ है तो कॉइन्स होएगा उसका मतलब। अगर कॉपर है कहीं पे तो उसका मतलब है तांबा, उसका मतलब वहाँ पे वो मेटल की बात कर रही हैं, ठीक है। तो देखो ये सारे जो है ना, ठीक है, ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। ऑल्सो ये सारे क्या है, मटीरियल नाउन्स हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, मटीरियल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ कुछ काउंट कर सकते हो आप, ठीक है। फिर है फ्रूट, फ्रूट का मतलब क्या होता है, खाने वाले फ्रूट को फ्रूट कहते हो, पर अगर आप फ्रूट्स कह रहे हो उसका मतलब होता है रिजल्ट। आई एम हैप्पी विद द फ्रूट्स आई गोट, ठीक है। तो रिजल्ट आई गोट, उससे मैं खुश हूँ, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बल, ठीक है। फोर्सेस का मतलब होता है जैसे आप कहते हो एयर फोर्स, ठीक है, नेवी, ठीक है, आर्मी, तो ये क्या है, हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है। तो अगर बल थोड़ा है, एक बंदा लगा रहा है तो वो फोर्स है, कुछ बंदे लगा रहे हैं तो फोर्स है, पर अगर सारी की सारी सेना लगा रही है तो वो फोर्सेस होगी, ठीक है। इंटेंस हो गया, मैंने कहा था ना ये इंटेंस हो जाते हैं, ठीक है, अगर एस और एस लग जाता है। आर्म का मतलब क्या होता है, बाजू, बाह, ठीक है। आर्म्स का मतलब होता है वेपन, वेपन्स, ठीक है। तो आपकी एक बाजू में कितना दम होएगा, बहुत कम, पर वेपन्स में बहुत दम है, ठीक है। फिर है वेपन्स मतलब समझते हो ना आप, हथियार, ठीक है। फिर है फिजिक, फिजिक का मतलब क्या होता है, क्योर और हील होना, क्योर और हील जो है उसको फिजिक कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है। तो उसी लिए जो डॉक्टर होती हैं उसको फिजिशियन, एक वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। फिजिशियन एक डॉक्टर होता है जो आपकी फिजिक का ध्यान रखे, ठीक है। फिर है फिजिक्स, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक और फिजिक्स में बहुत ही डिफरेंस है, फिजिक अलग चीज़ है और फिजिक्स अलग चीज़ है, ठीक है। फिर है क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। 1/4, अगर कोई चीज़ को आप चौथा हिस्सा निकाल लो उस चीज़ का तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर। क्वार्टर्स का मतलब होता है रहने की जगह को क्वार्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर्स क्या है, रहने की जगह, ठीक है। जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर्स मिले होते हैं ना, ठीक है, तो वैसे क्वार्टर्स। फिर टाइम का क्या मतलब होता है, समय। टाइम्स का मतलब होता है रेपिटेशन। आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई हैव डन दिस वर्क, मैंने कितनी बार कर लिया ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो टाइम्स मतलब रेपिटेशन करना, ठीक है। आई हैव रेड दिस पोइम 5 टाइम्स, ठीक है, तो मैंने 5 बार पढ़ ली तो रेपिटेशन होगी वो, तो टाइम्स यूज़ करोगे। फिर है वर्क, वर्क का मतलब होता है काम, ठीक है। वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। जैसे आई लव द वर्क्स ऑफ पिकासो, ठीक है। तो मुझे पिकासो के वर्क्स पसंद हैं तो मैं कहूँगी वर्क्स पसंद है, वर्क पसंद नहीं है, ठीक है। रचनाएं, उसकी रचनाएं पसंद है, ठीक है। फिर है कस्टम, कस्टम का मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, ठीक है। कस्टम्स का मतलब होता है, कस्टम्स एक तरह का टैक्स होता है, ठीक है। जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती है तो एयरपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हो, कस्टम्स कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देखो ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा, है ना, सूखा पड़ जाने को ड्रॉट कहते हैं। फिर ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स का मतलब क्या होता है, एक गेम है ये, चेस बोर्ड पे खेली जाती है जो, ठीक है। फिर है रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना, वापसी, वापसी, ठीक है। रिटर्न का मतलब वापसी। रिटर्न्स यहाँ पे यूज़ होता है जैसे ITR, इनकम टैक्स रिटर्न्स के केस में रिटर्न्स यूज़ होएगा, ठीक है। फिर है टिकट, टिकट तो आप समझते हो जैसे किसी जगह पे जाने की टिकटें मिल जाना, ठीक है। तो जैसे यात्रा के लिए होगी, फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। फॉर ट्रैवलिंग जो टिकट होगी उसको टिकट कहोगे। टिकट्स का मतलब होता है स्टैम्प्स, ठीक है, जैसे पोस्टल स्टैम्प्स होगी, ठीक है, तो वो क्या है, टिकट्स हैं, ठीक है। फिर है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट कहते हैं वर्णमाला को, जैसे इंग्लिश में जो 26 लेटर्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब एक वर्णमाला, जैसे इंग्लिश वर्णमाला, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स मतलब काफ़ी सारी वर्णमालाएँ, जैसे इसका मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं तो वहाँ यूज़ करोगे आप अल्फ़ाबेट्स। आई नो इंग्लिश एंड फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स, ठीक है।
तो मुझे इंग्लिश की भी पता है वर्णमाला, फ्रेंच की भी पता है, इसलिए मैं कहूँगी आई नो इंग्लिश एंड फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। बट अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश की पता है तो आई नो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वेरी वेल, ठीक है। फिर है बीफ। बीफ का मतलब होता है मांस, ठीक है। बीफ्स का मतलब होता है कैटल, ठीक है। कैटल मतलब गायों भैंसों के जो ग्रुप को कहते हैं कैटल, ठीक है। बफेलोज, काउज, गोट्स के ग्रुप को कैटल कहते हैं। तो बीफ्स क्या है, कैटल को कहते हैं। बीफ किसको कहते हैं, मांस को कहते हैं। फिर है कंपस। कंपस क्या होती है, जो आपको डायरेक्शन बताए, ठीक है, वो कंपस होती है। फिर कंपसेस क्या होती हैं, जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ऐसे वाली होती है ना कंपसेस, होती है ना ऐसे वाली, तो वो क्या है, कंपसेस, ठीक है। क्योंकि उसके दो मुंह हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि जिनके दो मुंह होते हैं, जिनके दो होते हैं, जैसे जैसे देखो ये ऐसे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे है, जैसे कि सीजर्स हो गए ऐसे होती हैं, फिर टोंग्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जिनके दो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ईएस लगाते हो, ठीक है, जो पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे शूज़ पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो आप शूज़ कहते हो, ठीक है। सॉक्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो आप सॉक्स कहते हो। जीन्स कहते हो आप क्योंकि वो दोनों लेग्स की होती हैं। पैंट्स कहते हो, ट्राउज़र्स कहते हो, ठीक है। उसी तरह डिवाइडर्स कहते हो, कंपास बॉक्स में एक डिवाइडर्स होते हैं वो, ठीक है। फिर बाइनोक्यूलर्स कहते हो क्योंकि वो दोनों आँखों के होते हैं। ग्लासेस कहते हो क्योंकि वो दोनों आँखों के चश्मे होते हैं, ठीक है। उसी तरह कंपसेस अगर ES है तो मतलब कंपसेस वो वाली जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कंपसेस यूज़ होगा। फिर है रिच। रिच क्या होता है, एक पर्सन होता है, ठीक है, जो काफ़ी वेल्दी हो, ना, जिसके पास काफ़ी धन हो। रिचेस वेल्थ को कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ही हैज़ मच रिचेस, ठीक है, उसके पास काफ़ी वेल्थ है तो आप रिचेस यूज़ करोगे। ही इज़ अ रिच पर्सन, तो वहाँ पे आप रिच यूज़ करोगे क्योंकि वो पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, पर्सन का एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में अगर उनके पीछे एस और एस नहीं लगा तो उनका मीनिंग कुछ और होता है, और अगर उनके पीछे एस और एस लगा दोगे तो उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्यों, जैसे देखो वाटर है, तो वाटर वैसे तो अनकाउंटेबल है, मटीरियल नाउन है, तो उसके पीछे एस और एस नहीं लग सकता, पर अगर आपने लगा दिया बाई चांस तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। वाटर्स का मतलब हो गया सीज, ओशियंस को कहते हो, ठीक है। फिर उसी तरह जैसे एयर हो गया, तो एयर तो अनकाउंटेबल है, एयर के पीछे एस और एस लग ही नहीं सकता, पर अगर आपने बाई चांस लगा दिया तो एयर्स हो गया। एयर्स का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। फिर है फोर्स। तो फोर्स का मतलब होता है जैसे बल लगाना, ठीक है, शक्ति लगाना किसी चीज़ में, फोर्स लगाना, ठीक है। पर अगर आपने फोर्सेस लगा दिया तो वो क्या होएगा, इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक फोर्स मतलब थोड़ी कम फोर्स होएगी वो, ठीक है। पर अगर काफ़ी सारे लोग मिलके लगा रहे हैं, जैसे एक पूरी आर्मी तैयार होगी, पूरी नेवी, पूरी एयर फोर्स तैयार होगी, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे, फोर्सेस, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन फोर्सेस, ठीक है। फिर है जैसे आम होगी, तो आम मतलब एक बाजू, ठीक है। फिर अगर उसको इंटेंसीफाई कर दोगे, एक बाजू में कितना दम होएगा, बहुत कम, ठीक है। पर अगर उसको इंटेंसीफाई करके आर्म्स बना दिया तो वो क्या बन गए, वेपन्स बन गए, ठीक है। आई समझ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें ताकि आपको ये सारे वर्ड्स आसानी से याद हो जाएं। बहुत इजी वर्ड्स लिए हैं मैंने, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे, ठीक है। बार बार देखो इनको, इन वर्ड्स को मेनली आपने ऐसे करना है कि इन वर्ड्स को आप अपनी वोकैबुलरी में लाओ, अपने जो आप बोलते हो, ठीक है, उसमें यूज़ करो इन वर्ड्स को, आपको बहुत इजीली ये लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।